डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, सततता और अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हम इस पर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सततता और अवकलनीयता में संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब इसके पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये अवकलन होता क्या है। ठीक है, तो अवकलन अगर कोई फंक्शन अब फंक्शन हमारे पास में दो चर होंगे, एक तो हमारा स्वतंत्र चर होगा, एक दूसरा चर होगा। ठीक है, तो अगर हम स्वतंत्र चर का मान को चेंज करेंगे तो जो हमारा पहला चर है उसका मान ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अवकलन के बारे में। तो ये जो चेंज होने की दर है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पहला चर है उस पहले चर के चेंज होने की दर को हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। सपोज़ मैंने मान लिया कि मेरे पास में पहला मतलब एक फंक्शन है जिसका नाम रखा मैंने y=fx। ठीक है, ये फंक्शन x चर में है, ये हमारा y चर है। ठीक है, ये फ्री है, क्या है, ये फ्री है। इस फ्री चर मतलब हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन, जो हमें गिवन होगा। ठीक है, इसके बाद में अब मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने इसमें इस फंक्शन को चेंज कर दिया, तो इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दिया। अब वैल्यू चेंज हुई, कितनी हुई, del y चेंज हुई है, यानी कि अब जो चेंजेबल वैल्यू है वो कितनी है, y + del y। इसके बाद में फंक्शन में क्या जाएगा आपका f(x + del x)। del x क्या है, इस चाहिए जो हमारा स्वतंत्र चर है इसका चेंज है। ठीक है, हमने इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसे हमारे समीकरण सेकंड। अब देखो, ये फंक्शन हमारा चेंजेबल है, परिवर्तित फंक्शन है, इसका परावर्तन हुआ है, मतलब परिवर्तित हुआ है। और ये हमारा कैसा है, जो पहला फंक्शन था वैसे जो हमें गिवन है, हमने इसमें कुछ नहीं किया था, इसको हमने बदल दिया है del y वैल्यू से और यहाँ पर del x की वैल्यू से। अब देखो आगे, यहाँ समीकरण सेकंड है, यहाँ समीकरण फर्स्ट है। मैंने समीकरण सेकंड को समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर दो घटा दें तो y + del y - y आ जाएगा यहाँ पर ये। इसके बाद में ये आपका f(x + del x) और माइनस के f(x) यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लू के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, y से y कैंसिल, देखिए आ गया हमारा del y = f(x + del x) माइनस के f(x). अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये आ गया, दोनों तरफ मैंने del x से भाग कर दिया, del x से भाग करने पे क्या है हमारा del y/del x आया = f(x + Δx) माइनस के f(x). ठीक है, अपॉन Δx। अब ये जो हमारा del y/del x है, इसे हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन का अवकलन है। क्या है, ये फंक्शन का अवकलन है। ये फंक्शन को अवकलित करने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है ये हमारा क्या है, अवकलन फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का अवकलन हो चुका है। क्लियर है, तो ये f(x) को शो कराते हैं हम इससे, या del y/del x से शो कराएंगे इसे। तो ये हमारा f(x) क्या है, अवकलन है। और इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0। और हमने del x को क्या मान लिया है, h मान लिया। क्या मान लिया हमने, h मान लिया है यहाँ पर del x को। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा f ब्रैकेट में x + h माइनस f(x)/h। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा किसी भी फंक्शन का अवकलन निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वैल्यू पर x की किसी भी वैल्यू पर हमें किसी फंक्शन का अवकलन करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए आगे, ये बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, यदि कोई फलन सतत है यानी कंटिन्यूस फंक्शन है तो प्रांत में किसी बिंदु के लिए उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना। अगर फंक्शन अवकलन है x की किसी बिंदु के तो वो उस पर सतत है, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर कोई फंक्शन जो सतत है तो वो उस किसी बिंदु के लिए जरूरी नहीं कि सभी बिंदु के लिए वो क्या हो, अवकलनीय हो। ठीक है, कुछ ही बिंदु के हो सकता है, कुछ ही बिंदु के नहीं हो सकता है। तो ये बस ये याद रखें इस पॉइंट को बहुत ध्यान से। मैं एक बार फिर रिवाइज करूँ इस पॉइंट को, यदि कोई फलन सतत है तो प्रांत में किसी भी बिंदु पर उसका अवकलनीय होना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए आगे, अब मैं जो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दिखाइए कि फलन x² + 6, दिखाइए फलन x² + 6 x = 2 पर अवकलनीय है। x = 2 पर क्या है, अवकलनीय है। तो यहाँ पर मेरे पास में y = f(x) है, y = f(x) और इसका वैल्यू कितनी है, x² + 6। हमें चेक करना है कि क्या ये x = 2 पर अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, ये हमें चेक करना है, हाँ, कि ये इस पर अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, तो करते हैं चेक इसके। ठीक है, मैं देखो आगे,
अब हम क्या करते हैं, हमने आर एच एल लिमिट ले लिया और आप जानते हैं आर एच एल लिमिट मैंने आपको पहले पढ़ाया था, तो क्या लिखते थे हम ए प्लस एच ले देते हैं या जीरो प्लस एच लेंगे यहाँ पर जो भी हमें लेना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर फंक्शन पे चेक कर रहे हैं एक्स बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ए की वैल्यू कितनी है 2 है। अब यहाँ से हम लिमिट एस टेंड टू 0, इसके बाद में ये फंक्शन है हमारा फंक्शन 2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन एच। अब हमें क्या करना है, चूँकि हमने आर एच एल की लिमिट ली है तो सिंपल सी बात है हमें ए प्लस एच रखना है, हमें इसमें क्या रखना है, हमें ए प्लस एच यहाँ पर हमें पुट करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये लिमिट एच टेंड टू 0 यहाँ पर है। इसके बाद में हमारे पास फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस एच पुट करना है, क्योंकि हमने आर एच एल लिमिट ली है। ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट हमने ली है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 2 प्लस एच पुट करेंगे। देखो आगे, तो हमने एक्स की जगह 2 प्लस एच रख दिया यहाँ पर, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 6 और ये फंक्शन 2, यानी कि हमें फंक्शन में 2 को रखना है, किसकी जगह, एक्स की जगह। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हमारा, ये 2 ये फंक्शन है, तो यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, इसके बाद देखिए अपॉन एच। अब हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, हमने इसका फॉर्मूला खोल लिया। फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, और ये आपका इसके बाद में प्लस 6 वाला आ गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 10, तो माइनस का 10 हो गया। अब ये 4 और 6 10 प्लस के हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, h इसमें से कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ से h कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा h प्लस 4 अपॉन h से h कैंसिल। अब हम क्या कर देंगे, इस फंक्शन में लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट की वैल्यू कितनी, 0 है, तो 0 प्लस 4 बराबर 4, तो ये हमारा क्या आ गया, आर एच एल आ गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, एल एच एल की तरफ पर। देखिए एल एच एल F2 यानी कि हमें 2 पर एल एच एल की लिमिट निकालनी है, फंक्शन चेक करना है। तो लिमिट एस टेंड टू 0 ए माइनस एच पुट कर देते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो F2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन एच। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस एच, और फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस एच। तो ये 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6। सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर वापस क्या आएगा हमारा, ए माइनस बी का उसका फॉर्मूला खुल जाएगा। तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 4h प्लस 6 यहाँ तक हो गया। इसके बाद में 2 का स्क्वायर 4 और 6 10, ये सोल्व कर दिया। 10 से ये 6 प्लस का, ये 4 प्लस का खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लेंगे, h कॉमन ले लिया हमने, तो कितना है, h माइनस 4 है, कितना है, h माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस h है। इसके बाद में देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, यहाँ से h से h काट दिया, नीचे माइनस भी बचा हुआ है, तो जब हम लिमिट रहेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 4 अपॉन माइनस 1। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपॉन 1 यानी कि कितना आएगा, 4 आ गया। तो हमारे पास में एल एच एल की लिमिट और आर एच एल की लिमिट दोनों कैसे की सेम आ गई। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है एक्स बराबर 2 पर क्या है, अवकलनीय है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमने जो पहले दर्शन पढ़ी इसमें क्या लिखा था, यदि फलन एफ एक्स किसी बिंदु एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा तो वो उसी बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। तो अगर सतत फंक्शन है तो सिंपल सी बात है, हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, फलन बन जाएगा अवकलनीय। ठीक है, इसके बाद में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम मेरे पास में है कि मेरे पास फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3/2। हमें चेक करना है कि क्या ये x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं। ठीक है, तो हमें शो करना है कि नहीं है, हमें चेक करना है। तो मान लेंगे फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3/2। क्या लेंगे, एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट लेंगे f'0, लिमिट f0 प्लस h माइनस 0, वही पैटर्न करेंगे, यानी कि हमें a की जगह क्या रखना है, बस 0 रखना है। तो लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, लिमिट s टेंड टू 0। अब हमें यहाँ पर फंक्शन क्या है, x की पावर 3, x की पावर 3/2 है, तो और हमें यहाँ पर फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस h पुट करना है। तो करते हैं 0 प्लस h पुट, तो जाएगा 0 प्लस h की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। क्लियर। इसके बाद देखिए अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, ये h की पावर 3/2 0 की तो वैल्यू पुट नहीं होने की, तो क्या आ जाएगा, h की पावर 3/√2 का मतलब क्या है, h√2h, h है 1/2 और 1 यानी 1 + 1/2 कितना है, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी पावर तो छोड़ लीजिए, आंसर 0 आएगा, h से h कैंसिल हो गया, √h आ गया। जब h की लिमिट रखेंगे यहाँ पर 0, तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे कि कौन सा आर एच एल पर आता है। यहाँ जाओ आर एच एल पे, आर एच एल में हमारा देखो आपको गिवन है लिमिट h टेंड टू 0 और 0 माइनस h रखेंगे, सिंपल सी बात है, हम रखते हैं ना, सॉरी 0 माइनस नहीं भाई, ये लिमिट थोड़ा सा चेंज हो गया, लिमिट को चेंज करेंगे। ये लिमिट हमारी आर एच एल है, ठीक है, और ये हमारी लिमिट कौन सी है, एल एच एल, एक गलत हो गया सॉरी। ठीक है।
तो हम लिमिट इनिशियल में लिमिट में कहते हैं 0 माइनस एच हमेशा पुट करते हैं। तो ये लिमिट एच टेंड टू 0, 0 माइनस एच माइनस के एफ 0 और माइनस के एच। फिर सोल्व करेंगे, वापस सोल्व करने पे क्या जाएगा हमारा, सोल्व करने पे ये आएगा कि एच रूट माइनस एच अपॉन माइनस के एच। एच से एच कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, बट यहाँ पर हमारे पास में अभी भी एक प्रॉब्लम है, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, लेकिन एक ये एच जो है ये हमारा वर्गमूल के अंदर माइनस में है। अब अगर कोई भी नंबर हमारा वर्गमूल के अंदर माइनस में आता है तो वो हमारा वास्तविक संख्या नहीं होती है, वो क्या होती है, हमारी सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, यानी अवास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर जो हमारा, अगर हम यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो इसका आंसर 0 नहीं आने का है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में जो ये LHL है वो RHL के इक्वल नहीं आने का है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि जो फंक्शन है हमारा वो x की पावर 3/2 x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं। ठीक है, तो ये हमारे किसी भी फंक्शन के लिए किसी भी वैल्यू पर अगर हमें ये चेक करना हो कि ये सतत है या नहीं, तो वहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने यहाँ तक अब पढ़ चुका था कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है और हमें किसी x की वैल्यू पर हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन सतत है या नहीं है, या अवकलनीय है या नहीं है, तो हमने ये बिल्कुल मेथड सीख लिया है। अब हम सीखने वाले कुछ हमारे पास में होगा कि हम कुछ फंक्शन का डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, अवकलन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है, क्या है, कोई फंक्शन है और वो फंक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कोई फंक्शन हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से इधर अभी करते हैं इसके भी। देखो अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है y = 5 है, ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, इसका अवकलन करना है dy/dx के, dy/dx के। तो ये चर है, तो अगर y = चर है तो अचर, तो उसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि जो अवकलन होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट रूल क्या है, ये फर्स्ट रूल हमारा, मैं आपको इसके फ़ोटो भेज दूँगा सारे फॉर्मूलों की। ठीक है, तो हमारे पास में जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालते हैं x के सापेक्ष में और वो नंबर क्या है हमारा, अचर है, तो उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। अच्छा, अगर कोई फंक्शन हमारा x की पावर n है तो उसका x के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, n x की पावर n-1। फॉर एग्जांपल मेरे पास में y = एक फंक्शन है, y = x की पावर 5, तो मुझे इसके dy/dx निकालना है, dy/dx। तो क्या आ जाएगा, d/dx और x की पावर 5। तो हम जानते हैं d/dx x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, 5, तो 5x की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को सीधा क्वेश्चन में लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। इनमें हमें ऐसा कुछ अपने पास से कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर हमारे पास में एक फंक्शन, अगर केवल चर है और चर की पावर क्या है, यानी कि x में हमें फंक्शन दिया हुआ है और उसमें x की वैल्यू कितनी, केवल 1 ही है। कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। देखो जैसे y = x है तो इसका dy/dx कितना आएगा, 1 आएगा। या y = 5x है तो इसका dy/dx कितना आएगा, वो आ जाएगा 5। यानी कि x की वैल्यू, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पर काम आ जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से, फिर हमारा फॉर्मूला आगे चलते हैं इस पर। फिर आगे है हमारा नंबर 4, sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस के sin x होता है। tan x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec² x होता है। और cot x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस के cosec² x होता है। ठीक है, और sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, sec x × tan x, ये याद रखना। ठीक है, या cosec x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस के cosec x × cot x। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x होता है। a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यानी कि ये चर है ये हमारा, तो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log e की पावर a। d/dx log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, जहाँ पर x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। और
log a इंटू एक्स का log a x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x log e की पावर a। यहाँ पर a की वैल्यू हमेशा 0 से बढ़ेगी, लेकिन a की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले जिन्हें आपको याद करना है और सीधा सीधा इनका आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा अगर दो फंक्शन हमारे किस में है, ऐड में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो dy/dx u और v दो फंक्शन है हमारे पास में। कितने फंक्शन है ये, दो फंक्शन है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, du/dx को अलग सोल्व कर लेंगे, dv/dx को अलग सोल्व कर लेंगे, यानी कि जो हमारा u फंक्शन है x के रूप में इसका डिफरेंशिएशन अलग निकाल लेंगे, और जो हमारा dv है इसका डिफरेंशिएशन क्या कर लेंगे, अलग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद देखिए फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, d/dx uv। अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हो, दो फंक्शन हमारे केस में हो मल्टीप्लाई में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम इसे मान लेंगे फर्स्ट, मान लीजिए इसे मान लेंगे फर्स्ट और इसे मान लेंगे सेकंड। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को ऐसे रखते नहीं, u को ऐसे रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, प्लस v को ऐसे रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास में। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, d/dx u/v, v du/dx। अच्छा अगर हमारा फंक्शन किस में हो, डिवाइडेशन मेथड में हो, यानी v/u u/v, तो हम क्या करेंगे, यानी अंश बटे हर के रूप में हो, तो हर का स्क्वायर नीचे कर देंगे और अपॉन लगेगा ऊपर, हर को ऐसे रखेंगे अंश का अवकलन, माइनस अंश को ऐसे रखेंगे हर का अवकलन। सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना। अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है d/dx और क्या है ये, अंश बटे हर है, अंश बटे हर। मान लीजिए ये u फंक्शन है और ये क्या है, v फंक्शन है। तो क्या करते हैं, हम इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा हर का स्क्वायर करते हैं, हर का स्क्वायर, यानी क्या कर देंगे, v का स्क्वायर करना पड़ेगा, और हर को ऐसे रखेंगे d/dx किसका, अंश का, माइनस अंश को ऐसे रखेंगे d/dx किसका, हर का। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस में आ रही है, क्लियर है ये। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हम इनको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है y एग्जाम्पल कर ले थोड़ा से। ठीक है, जैसे हमारा पहले क्वेश्चन है हमारा, देखो y 3x + 5 की पावर 10, तो dy/dx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, इसे पूरे को x मान लेंगे। क्या मानेंगे, इसे पूरे को x मान लेंगे, तो ये हो जाएगा y x की पावर 10, और हम जानते हैं x की पावर 10 क्या होता है, डिफरेंशिएशन 10x की पावर 10 - 1, यानी इसको फिर जिसको हमने x माना है उसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, या छोड़ा भी इसे हम अभी नहीं करेंगे, बस सिंपल करते हैं। सिंपल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होंगे हमारे, जैसे देखो जल्दी हमारी एक्सरसाइज के हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना कैसे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा मेथड यूज़ करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास में लग रहा है कि ये फंक्शन जो है दो टर्म में आ रहा है, तो हम एक टर्म को किसी x मान लेंगे या y मान लेंगे, उस पर x मान लेंगे, तब उससे कर लेंगे।